Hello students, let us discuss the next question number 6 of exercise 8.2. Kumar bought a refrigerator. कुमार ने एक रेफ्रिजरेटर बाउट किया फॉर रुपीज दिस वन एंड स्पेंट रुपीज इतना ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड रुपीज 500 ऑन इट्स रिपेयर। तो कुमार ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है जो इतने का है और इतना मतलब कितना रुपीज़ 150 जो है सो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया इसके एंड 500 रुपीज़ खर्च किया है इसके रिपेयर पे, राइट। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए गेन ऑफ 12%। तो कह रहा वो कितने प्राइस में, वो किस प्राइस पे उसको सेल करेगा जिससे कि उससे 12% का गेन हो जाए, राइट। कहने का मतलब कुमार ने जितना में ख़रीदा है, ख़रीदने के साथ उसको कई सारे खर्च लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं, रिपेयरिंग में लगे हैं, तो टोटल कॉस्ट तो उसका पहले निकालना पड़ेगा कितना खर्च किया, ठीक है। और लेकिन उसको जो है अब सेल करना है, तो सेल करना है मुनाफे के साथ, तो कितना मुनाफा होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 12% का। चलिए कराते हैं। तो वो मुनाफा जो है वो कितना होगा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस, तो वो हमें प्राइस निकालना है कॉस्ट की, वो कितने पे सेल करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है जिसमें कि 12% का गेन हो उसको, राइट। 12% का गेन के साथ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका कॉस्ट प्राइस जो है ये तो इतना है रेफ्रिजरेटर का, लेकिन चूंकि ये भी जो एक्सपेंसेस इसी पे लगे हैं, रिपेयरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। दैट विल द एक्चुअल आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि टोटल, ऐसे लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है सीपी जो है ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो वो कितना हो गया, तो ये हो गया रुपीज़ 8350, राइट, प्लस रुपीज़ रिपेयर पे कितना लिया है, पर ट्रांसपोर्टेशन पे 150 रुपीज़, सॉरी, एंड रुपीज़ 500 ऑन इट्स रिपेयर, और 500 रुपये इसके रिपेयर पे भी खर्च हुए। तो टोटल खर्चा कितना पड़ गया, इसको ऐड कीजिए, 000 हो गया, 5 + 5 10 + 0 10, कैरी 1, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, कैरी 1 8 + 1 9, तो रुपीज़ 9000, राइट, रुपीज़ 9000, 9000 रुपये का टोटल खर्चा पड़ा है रेफ्रिजरेटर पे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 12%, राइट, 12%, 12% प्रॉफिट के साथ अब हमको सेल करना है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट। रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस निकालिए जब जब 12% का प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट परसेंट यहाँ ये फार्मूला होता है एंड डिवाइड बाय 100 होता है, इनटू होता है कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये हो गया, यहाँ लिखते हैं इसको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 12/100 इनटू कॉस्ट प्राइस जो है वो टोटल है हमारा 9000, राइट। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 112/100 इंटू 9000, 00 से 00 कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं हम 112 इंटू 90, 0 अपने जगह पे, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1 10, कहने का मतलब ये हो गया 10,080 रुपये, 10,080 रुपीज़, राइट। दिस वन इज द सेलिंग प्राइस। तो कहने का मतलब टोटल जो हमें पड़ा था 9,000 पड़ा था, 9,000, और अगर हम उसको 10,080 रुपीज़ में सेल करते हैं तो हमें 12% का मुनाफा होता है, ठीक है। तो ये वो सेलिंग प्राइस है, ये वो सेलिंग प्राइस है जो कि हमें 12% का
प्रॉफिट देता है, तो वही पूछ रहा है कि 12% प्रॉफिट के साथ अगर हम सेल करते हैं तो वो कितने में सेल करना पड़ेगा, राइट। तो दिस विल बी द आंसर।